जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर से। साथियों, मैं आज अपने न्यूज चैनल के माध्यम से शिक्षक संवाद कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स, एक ऐसे जांबाज साथी शिक्षक नेता श्री संजीव आर जी से आप लोगों को मुखातिब करना चाहूँगा, जिन्होंने मात्र अभी कहा जाए तो एक सप्ताह भी नहीं पूर्ण हुआ है और इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला है और इन्हें चुनौतीपूर्ण राह मिला है। उस पे ये अपना पहली आगाज तो हम जिले के समस्तीपुर जिले के सभी शिक्षकों को दिखा चुके हैं। और तो आइए मैं आप लोगों को श्री संजीव आर्य कार्यकारी अध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष से मुखातिब करता हूं। संजीव जी। जी नमस्कार संजीव जी। नमस्कार जयंत बाबू जी। मेरे खास कार्यक्रम शिक्षक संवाद परिचर्चा में आपका स्वागत है। और ये शिक्षा संवाद कार्यक्रम में खासकर मैं आपसे 2-3 प्रश्न करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय दें संजीव जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संजीव आर्य, मैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ समस्तीपुर का कार्यकारी जिलाध्यक्ष हूँ। जी संजीव जी, आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर मैं अपने चैनल परिवार की ओर से आपको शुभकामना देता हूं और इस समस्तीपुर जिला के तमाम शिक्षकों की तरफ से भी आपको शुभकामना देता हूं। संजीव जी, इसी कड़ी में शिक्षक संवाद कार्यक्रम में मैं आपसे 1-2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। संजीव जी, ये आप लगभग विगत 4-5 दिनों में आपने कार्यकारी जिला अध्यक्ष का पदभार संभाला है। यह आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण राह है और किन किन चुनौतियों से आपको सामना करना पड़ेगा उस स्थिति में, जबकि आज संपूर्ण बिहार शिक्षक संगठन और शिक्षक प्रतिनिधियों से एक तरह से कहा जाए तो द्वेष भावना रखते हैं। इस संदर्भ में आप हमारे राज्य के और जिले के सभी शिक्षक साथियों से क्या कहना चाहेंगे? जी आपने सही कहा जयंत बाबू। आज शिक्षक जो है अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं और शिक्षक संगठनों के बीच भी आपस में ही अंतर्कलह है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता दूं कि मैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का कार्यकारी जिलाध्यक्ष चयनित हुआ हूं और यह संघ जो है अपने संघर्षों के लिए ही जाना जाता है और इन्होंने समय समय पे हर चुनौतियों का सामना किया है। हमारा संगठन सभी कोटि के शिक्षकों के लिए शुरू से ही संघर्षरत रहा है और हम आगे भी सभी कोटि के शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षरत रहेंगे। उनकी जो भी समस्याएं आएंगी हमारे पास, हम प्राथमिकता के आधार पर बिना किसी भेदभाव का अधिकारियों से मिलके उसका निपटारा करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक बात है संघों के बीच अंतरकलह द्वंद्व की, तो हम समन्वय पर विश्वास करते हैं। हम सभी शिक्षक हैं, हमारी राहें बल्कि अलग अलग है, लेकिन हमारा मकसद एक है। हम जिला से लेकर राज्य तक के शिक्षक संगठनों को एक मंच पर लाकर हमारी जो भी शिक्षकों की मूलभूत समस्याएं हैं उस समस्याओं के प्रति सबको एकजुट करके अपने
हक की लड़ाई के लिए गुलबंद करने का प्रयास करेंगे। जी संजीव जी, बहुत अच्छा। और इसी संदर्भ में एक दूसरा प्रश्न बन रहा है संजीव जी, ये आपके लिए सौभाग्य कहा जाए या आपके लिए ही ये दिन देखने को था कि जी इन्हीं के कार्यकाल में या नियोजित शिक्षकों का जो लंबित मांगे थी पदोन्नति का, कालबद्ध पदोन्नति का, यह एक चुनौतीपूर्ण समस्या था हम शिक्षकों के बीच, परंतु आपके नेतृत्व में ये 26/12/2025 को अनशन का कार्यक्रम हुआ और क्या जादुई आपने खेला, क्या जादू चलाया आपने, जो फर्स्ट बार में ही नियोजित शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी समस्या और जो चुनौती था उसको आपने हल कर दिया। इस संबंध में बताने का प्रयास करें। सर, मैं आपको बता दूं जी। कि इरादे अगर नेक हो तो राह अपने आप बन जाते हैं। जी। मैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी जी। पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूं, और जब आप किसी काम में पूरे मनोयोग से मन लगा देंगे तो उसका परिणाम सुखद होगा। और जिस काम के लिए वास्तव में हम लोग बहुत पहले से संघर्ष कर रहे थे कि 2020 नियमावली के आलोक में शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति मिले, और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि विगत एक सप्ताह भी अभी नहीं हुआ है कार्यकारी जिला अध्यक्ष का पद संभाले हुए मुझे, और ईश्वर की असीम कृपा हुई, आप सभी शिक्षक साथियों का स्नेह, समर्पण और 26/12/2025 को जिला मुख्यालय पर अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन का यह प्रतिफल है कि लंबे इंतजार के बाद आखिर हम अपने पदोन्नति के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को बाध्य करके, विवश करके, घुटने टेकवा के उस अपने पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर लिया। इसमें आम शिक्षकों को और अपने संघ के खास करके ग्रास रूट पे काम करने वाले हमारे प्रखंड स्तर से लेकर संकुल स्तर तक के शिक्षकों को हम इसका श्रेय देना चाहते हैं। जी संजीव जी, ये तो इसके लिए जिले के तमाम शिक्षक साथी आपको बधाई देते हैं। सिर्फ नियोजित शिक्षक का ही समस्या हल नहीं हुआ है, बल्कि विभिन्न प्रकार के शिक्षकों का समस्या का समाधान किया गया है। और इसमें अब आपके सामने तो कई चुनौतियां आएगी, जो सरकार संघ संगठन के विरुद्ध जिस तरह की नियमावली बना दी है, नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में भी कई तरह की नियमावली हैं, और पहले तो एक ही संगठन था या एक ही प्रकार के शिक्षक थे, एक नियमित शिक्षक और एक नियोजित शिक्षक। लेकिन वर्तमान समय में कई प्रकार के, एक ही छत और एक ही मकान के नीचे कई प्रकार के शिक्षक हैं। तो इस बीच आप अपना विश्वास और आप अपने संगठन का ध्येय, उद्देश्य उन तमाम शिक्षकों के बीच कैसे लाने का प्रयास करेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि मेरा संगठन बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र राय जी के नेतृत्व में हमेशा से यह विश्वास करता रहा है कि हम सभी पहले एक शिक्षक हैं, चाहे हमारी कोटि कोई भी क्यों नहीं हो, हम सब एक छत के नीचे पढ़ाते हैं। हम सब की समस्याएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी विचारधारा एक है, और हमारी विचारधारा है कि चाहे कोई भी शिक्षक हो जिला के अंदर, अगर हमारे संघ के पास वो आते हैं अपनी समस्या को लेके, तो हम प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्या का निपटारा करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो भी अभी विद्यालय अध्यापक बने हैं, जो भी अभी हेड टीचर बने हैं, जो भी अभी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वो सब हमारे संगठन में आस्था रखें,
क्योंकि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का यह जो बैनर है वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह आम शिक्षकों का बैनर है। और यह बैनर 24 घंटा 7 दिन सभी कोटि के शिक्षकों के कल्याण, उसके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए कृत संकल्पित है। और हम चाहते हैं कि हमारे संगठन में आप आए और हमारे पास समस्या को लाए, और हम चाहेंगे कि उसका समाधान हम कर सके, आपके विश्वास पर खरा उतर सके। और मैं आपको वचन देता हूं कि आप अगर इस बैनर पे विश्वास और भरोसा जताते हैं तो आपके अरमानों को हम कभी छोटा नहीं होने देंगे। जी, यानी संजीव जी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का यथार्थ रूप में आप लाना चाहते हैं। आपका उद्देश्य यही होगा कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर चले और सबका भला करे। वो बिल्कुल। चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हों, उनसे कोई तात्पर्य नहीं। जी संजीव जी, इसी अगली कड़ी में अभी वर्तमान में कल ही आपके द्वारा किए गए भूख हड़ताल अनशन कार्यक्रम में नियोजित शिक्षकों की कालबद्ध पदोन्नति का आदेश निर्गत हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि अपने जिला के समस्त शिक्षकों और बिहार राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों के संबंध में ये कालबद्ध पदोन्नति पर 2 लाइन बतलाते हैं, जो इसकी क्या प्रक्रिया है। जब जिला स्थापना कार्यालय से यह पत्र निर्गत हो चुका तो आगे इसका क्या प्रोसेस होगा, आगे किन किन मुद्दों पर शिक्षकों को क्या क्या करना है और कैसे वो अंतिम चरण में ये नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा, इस पर 2 शब्द। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले पूरे सूबे बिहार के जो शिक्षक हैं जो कालबद्ध पदोन्नति से लाभान्वित होने वाले हैं, उनको यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि वो एकजुट हो, अपनी चट्टानी एकता को प्रदर्शित करें और अपने अपने जिले में जिला के आला अधिकारियों को विवश करें कि वो 2020 के नियमावली में हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को वो दें और अपने अपने जिला में पत्र निकलवाएं कालबद्ध पदोन्नति से संबंधित। और उसके बाद अगर पत्र निकल जाता है तो उस पत्र को सभी नियोजन इकाई को हस्तगत करावे। नियोजन इकाई के हस्तगत हो जाने के बाद विद्यालय स्तर से ऐसे लाभान्वित शिक्षकों की सूची नियोजन इकाई को भिजवाएं और नियोजन इकाई पर यह दबाव बनाएं कि वो ससमय अपनी नियोजन इकाई की बैठक करके उसको मूर्त रूप दें। उस सूची को आगे फिर हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को ससमय अनुमोदन के लिए भेज दें और ससमय अनुमोदन के उपरांत हमारा फिक्सेशन ससमय हो जाए और फिक्सेशन होने के बाद हम उसके वित्तीय लाभ के हकदार स्वतः हो जाएंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत जल्द हम आज पत्र ही निकला है, बहुत जल्द इसके वित्तीय लाभ से भी लाभान्वित होंगे। जी जी, तो इसमें वित्तीय लाभ किस तरह से मिलेगा, यानी अगला वेतन जो है वो कितना पर होगा और फिक्सेशन जब अगर हो जाती है हमारे शिक्षकों का तो कितने एक अनुमानतः राशि कितना राशि उन्हें प्राप्त होगा और वह राशि कैसे मिलेगा, इस संबंध में बताने का प्रयास करें। जो व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे, जो शिक्षक, उन्हें पूर्व की सेवा जो है 12 वर्ष की सेवा, उसके बाद से उनका एरियर बनेगा और हम समझते हैं कि अनुमानतः यह तो कैलकुलेशन का विषय है, फिर भी उनके सैलरी में अच्छी खासी इजाफा होगी और 5 से 6 हजार रुपये का वेतन राशि सभी शिक्षकों को बढ़कर इस को अमली जामा अगर पहना दिया जाता है तो निश्चित रूप से मिलेगी। जी जी,
तो और कोई संदेश हमारे राज्य के नियोजित शिक्षकों या आम शिक्षकों के लिए, जो खासकर संघ संगठन से मुख मोड़ चुके थे, एक अपना अलग रास्ता अपना रहे थे, लेकिन पुनः संघ संगठनों पर अपना विश्वास कायम करें, इसके प्रति आप कोई संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं हमेशा इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि मिस एवरीथिंग बट नेवर मिस एसोसिएशन मीटिंग्स। आप सब कुछ को मिस कर दें, लेकिन कभी भी संघ संगठन की बैठक होती है, संघ संगठन के लिए आगाज होता है, तो उसमें अपनी महती भूमिका को निभाएं, अन्यथा आप तब तक शोषित होते रहेंगे। तो मेरा सत्य यह कहना है कि यूनाइट रहें, एकजुट रहें। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। और जब हम एकताबद्ध रहेंगे तो कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। सूबे बिहार के सभी कोटि के शिक्षक अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए एकजुट हमेशा रहें, संघ संगठन की बैठक में आवे, संघ संगठन को साथ दे। जब चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस भारत भूमि से अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं, तो हम सभी शिक्षक अगर एकजुट हो जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जो हम शिक्षकों का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है विभाग के द्वारा, तो उससे हम मुक्ति न पा लें। तो मेरा यही अंत में कहना होगा कि हमेशा आप यूनाइट रहें। संगठन में शक्ति है जी, संगठित रहे। हाँ, कहा भी गया है संघे शक्ति कलयुगे। कलयुगे। जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। आपका भी बहुत बहुत आभार। जो आपने हमारे चैनल पर अपना बहुमूल्य समय दिया और बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को एक तरह से संदेश दिया, और आपने अपने चुनौतीपूर्ण कार्यों को अमली जामा पहनाया और शिक्षकों के हित में आपने कार्य करके दिखलाया। यह आपका पहला कदम ही, साहस भरा कदम, आपको विजयश्री का माला पहनाया गया शिक्षकों के द्वारा। और हम शिक्षक परिवार और न्यूज चैनल परिवार की ओर से आपको शुभकामना दे रहा हूं कि आपका हर एक कदम विजयश्री को चूमते हुए आगे बढ़े और शिक्षकों के हित में आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें, उनके ख्यालों में बहते रहें और उनके मांगों को पूरा कराने का भरसक प्रयास करें। धन्यवाद। जी जी, आपके मंगल में विचार के लिए आपका हृदय से आभार। जी, धन्यवाद।